जस्टिस जहांगीरी के साथ वकला बहुत बड़ी तादाद में खड़े हो गए। जो उनको काम करने से रोका गया है ना, ये तो रेड लाइन क्रॉस कर दी है वकला की और अदलिया की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, ये जस्टिस डोगर इनको लाया इसी काम के लिए गया था कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक मामला चलें। एस्टेब्लिशमेंट के जो पसंद के जजेस हैं उनके पास केसेस लगें और उनकी पसंद के मुताबिक फैसले आएँ। जो जजेस एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है उनको फारिग किया जाए। अब मिसाल के तौर पे जस्टिस जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया गया। अब इस्लामाबाद बार काउंसिल ने और डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल ने एहतजाज का ऐलान कर दिया और इस बारे में बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है तंजीमों का, और वकला तंजीमें इस पर आवाज़ उठा रही हैं, पंजाब में भी, मुख्तलिफ और जगहों पर भी, और सब ये कह रहे हैं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ी ज़्यादती की गई है जिसकी कोई गुंजाइश नहीं थी, और ऐसे अजीब और भोंडे तरीके से की गई कि अदालत के अंदर कुछ और का, चेंबर में जाके कोई और फैसला दे दिया। अदालत के अंदर मामला लटका दिया, चेंबर में जाके फैसला दे दिया। कोई ना हकायक पेश किए, ना कोई जरा हुई, ना कोई मामला आगे बढ़ा, काम से रोक दिया, बिला वजह रोक दिया काम से। भाई ये मामला भी पेंडिंग है, उधर सुप्रीम कोर्ट में भी है, सिंध हाई कोर्ट में भी है, फिर भी काम से रोक दिया। भाई अब कैसे रोक सकते हैं एक जज को काम से? ये जज वकील बना पहले, उसके बाद बहुत सारे सरकारी ओहदों से होता 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 जज बन गया, कभी कोई एतराज नहीं आया। लेकिन जिस वक्त इस जज ने कहा कि एजेंसियां मुदाखलत ना करें, इंटेलिजेंस एजेंसियां जजों के काम में मुदाखलत ना करें, उस दिन ये दुश्मन बन गया। जिस दिन इसने एजेंसियों की मर्जी के खिलाफ इस्लामाबाद के 3 हलके खोले, उस दिन ये मुजरिम बन गया और अब उस जज को कटहरे में खड़ा करके काम से रोक दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक बड़ा तगड़ा फैसला दिया, लेकिन इसके ऊपर भी कोई एक एक्टिविटी हुई है। लेकिन देखें फैसला है क्या। ये ना 2 नंबर तरीके से इन्होंने एक रिटायर्ड जर्नैल को चेयरमैन पीटीए बनाया था। अच्छा, ये जो जर्नैल है, इनको चेयरमैन पीटीए जब बनाया था, उसके लिए इन्होंने सारा तरीकाकार ही बदल दिया था। तालीमी काबिलियत भी बदल दी थी, जो दूसरे उम्मीदवार थे इस ओहदे के लिए उन सबको बिठा दिया था। ये दबा दबू देते हैं ना, बैठ जाओ भी, उन्होंने कहा जी हम इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, बाद में भाग गए वो। फिर इनको बिठाने के लिए कानून भी बदल दिया गया, चीज़ें बदल दी गई। तो रातों रात कार्रवाइयाँ डाल के, क्योंकि इस जर्नैल को बनाना ही बनाना था, तो ला के इस रिटायर्ड जर्नैल को बना दिया। अब जनाब ये जो साबिक मेजर जनरल हैं, इनको जब इस ओहदे के ऊपर बिठा दिया गया तो ये मामला गया हुआ था हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने इनको फारिग कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने ताकतवरों की मंशा के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। अब ये फैसला तो टिकता नहीं है। देखें, फैसला तो उन्होंने बिल्कुल मेरिट के ऊपर दिया है, ये टिकता तो नहीं फैसला, क्योंकि उसकी वजह यह है कि रात को यानी 3 बजे अदालत खत्म हो जाती है, तो 7-8 बजे पता चलता है कि जनाब वो अपील लग गई है। अब ये अपील लगेगी और फौरी तौर पे देखना एक डबल बेंच बन जाएगा और वो कहेगा जी फैसला हम मुअत्तल करते हैं, और ये जो मेजर जनरल साहब है ये अपना काम जारी रखें। ये इस वक्त अदलिया की और जजों की औकात रह गई है। अगर कोई जज इंसाफ देने की हिम्मत करे तो बाकी जजेस उसको रोकने के लिए पहले से तैयार बैठे हैं।